व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग क्या होती है और ट्रेडिंग करके लोग कैसे करोड़ रुपए कमाते हैं, और आप कैसे ट्रेडिंग को सीख सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे बात की जाए, ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि किसी भी सामान को खरीदना और बेचना ही ट्रेडिंग है। अगर पर्सन ए कोई सामान लेकर बैठा है, पर्सन ए कोई सामान लेकर बैठा है, ओके, और बी को बेच रहा है, ओके, पर्सन ए कोई सामान लेकर बैठा और बी को बेच रहा है, ओके, इन दोनों के बीच जो खरीद बिक्री हुई है इसको ट्रेडिंग कहते हैं। और ऐसे ही सेम ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में होती है। किस में होती है? स्टॉक मार्केट में होती है सेम ट्रेडिंग। अब स्टॉक मार्केट बात की जाए तो वहाँ पर कई तरह की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि यार ट्रेडिंग में सच में लोग पैसा कमाते हैं। जी हाँ, ट्रेडिंग में लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन वही लोग पैसा कमाते हैं जो स्टार्टिंग में कमाने के लिए नहीं, स्टार्टिंग में ट्रेडिंग सीखने के लिए आते हैं। ओके, व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग क्या होती है ये जानने के लिए आते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, और कैसे इसको और बेटर तरीके से सीखा जा सकता है। वही लोग यहाँ पर पैसा कमाते हैं। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है कि यहाँ पर आपने किसी का प्रॉफिट देखा और प्रॉफिट देखकर आ गए, चल भाई पैसा कमाने चलते हैं, ओके। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर कि पैसा कमाने का कोई शॉर्ट टर्म लॉजिक है और यहाँ से आप करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हो। ऑफकोर्स यहाँ पर आप पैसा कमा सकते हो, करोड़ों नहीं अरबों खरबों कमा सकते हो, और लोग कमा रहे हैं। अगर मैं टॉप 10 ट्रेडर की बात करूँ तो उनके नेटवर्थ है करोड़ों अरबों रुपए है। अगर मैं वॉरेन बफे की बात करूँ तो वॉरेन बफे इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में है, और लास्ट 20 साल से टॉप 10 की लिस्ट में आ रहे हैं वर्ल्ड के, ठीक है। तो वो उन्होंने पैसा जो कमाया है ना, वो ट्रेडिंग करके ही कमाया, वो इन्वेस्टमेंट करके ही कमाया, ओके। तो यहाँ पर पैसा उनका तब बनना स्टार्ट हुआ जब वो 1 साल नहीं 5 साल 10 साल कंटिन्यूस फील्ड में थे, 10 साल से उस फील्ड में थे। 10 साल बाद उनका जो पैसा बनना स्टार्ट हुआ ना, वो इतना फास्ट बनना स्टार्ट हुआ कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वे इतने जल्दी मल्टी बिलीनियर बन जाएंगे। लोग मिलीनियर बनने के सपने देखते हैं, लेकिन वो बिलीनियर बन गए थे, ओके। 45 की एज में वो बिलीनियर बन चुके थे। अगर मैं वॉरेन बफे की बात करूं, अगर मैं इंडिया बात करूं, राधा कृष्ण दवानी जी जो आज डीमार्ट के फाउंडर, लेकिन उन्होंने जो पैसा बनाया वो ट्रेडिंग करके ही बनाया था। उसके बाद उन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करा था, और आज भी वो ट्रेडिंग करते हैं, आज भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। राकेश झुंझुनवाला हैं, ठीक है, विजय केडिया जी हैं, और हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो पैसा बनाते हैं और छापते हैं। अगर बात की जाए बैंकिंग सेक्टर का, इंश्योरेंस सेक्टर का, और जो एफडी सेक्टर का, ठीक है, जो पैसा जो जाता है वो सारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। वहीं से पैसा कमाकर आपको रिटर्न देते हैं। सेविंग अकाउंट पर 2%, एफडी पर 7%, इंश्योरेंस में 20 साल में दो गुना करके देते हैं। तो ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? ये सारा पैसा आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट से ही आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर बात की जाए, मैं आपको समझाऊं तो सिंपल सा लॉजिक आपको समझाऊं कि अगर मैं बात की जाए हमारे इंडियन मार्केट में निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, ओके। निफ्टी होता है और बैंक निफ्टी होता है, दो ही लोग जानते होंगे। निफ्टी के बारे में जानते हो, बैंक निफ्टी के बारे में जानते हैं। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या है? निफ्टी और बैंक निफ्टी सिंपल से एक लॉजिक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या है? एक इंडेक्स है, निफ्टी 50, जो टॉप 50 कंपनियां हैं इंडियन मार्केट को, उनका एक इंडेक्स बना दिया जिसका नाम दे दिया निफ्टी 50, ओके। बैंक निफ्टी क्या है? ये भी टॉप 30 जो बैंकिंग सेक्टर की बैंक हैं उनका एक इंडेक्स दे दिया बैंक निफ्टी, जैसे HDFC, ICICI, SBI, PNB, बजाज, जो भी बैंकिंग सेक्टर में बैंक आते हैं उनका, प्राइवेट हो सकते हैं सरकारी हो, ओके। ऐसे ही निफ्टी 50 में जो बैंक कंपनियाँ आती टॉप 50, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, TCS हो गया, ITC हो गया, HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, भारतीय एयरटेल होगा, तो जितनी भी टॉप 50 कंपनियां हैं इनका एक एवरेज निकाल दिया जिसका नाम दे दिया निफ्टी 50 इंडेक्स, ओके। तो यहाँ पर लोग ट्रेडिंग करके कैसे पैसे कमाते हैं? देखो, ट्रेडिंग करने से पहले आपको ट्रेडिंग के बारे में जानना होगा कि ट्रेडिंग होती क्या है। तो सिंपल से जैसे मैंने बताया, कोई भी सामान ए पर्सन और बी पर्सन को बेचता है, कोई भी सामान ए पर्सन बी पर्सन को बेचता है, और बी पर्सन फिर ए को बेचता है, या फिर सी को बेचता है, या फिर किसी को भी बेचता है। तो इस सामान को जो खरीद बिक्री हुई है इसको ही ट्रेडिंग कहते हैं। और ट्रेडिशनल मार्केट जैसे कि स्टॉक कीपर है, जैसे कि रिटेलर है, जैसे कि दुकानदार है, दुकानदार किसी न किसी से सामान खरीद कर लाता होगा जिसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं,
डिस्ट्रीब्यूटर किसी न किसी से खरीद के लाता होगा, जिसे वेयर हाउस बोलते हैं, वेयर हाउस से खरीद के लाता होगा या फिर मेगा डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीद के लाता होगा। ओके, और ऐसे करके चेन सर्कल चलती है। अब वो रिटेलर क्या करता है, एक ऐसे बंदे को सामान बेचता है, जैसे रिटेलर, जैसे दुकानदार हमको सामान बेचता है तो वो थोड़ा बहुत मुनाफा कमाता है। अगर उसका सामान नहीं बिकेगा तो मुनाफा नहीं कमाएगा, उसका स्टॉक ऐसा ही पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। सेम अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में ऐसे ही कोई ना कोई शेयर खरीदने वाला होता है, कोई ना कोई सामान शेयर बेचने वाला होता है। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है वो स्टॉक ब्रोकर करता है, जैसे कि जीरोधा, एंजल वन, 5 पैसा लिए होते। और सेम यहाँ पर जो रिटेलर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो हम जैसे होते हैं जो डेली बेस पर शेयर को खरीदते हैं, बेचते हैं। ओके, तो ये क्या रिटेलर काम करते हैं और यहीं से आप समझते हैं ट्रेडिंग क्या होती है। ओके, अब यहाँ पर बात की जाए कि कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है। कई टाइप की ट्रेडिंग होती है। अगर मैं बात की इंडियन मार्केट में, तो इंडियन मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है। ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है इंडियन मार्केट में। अगर मैं बात की जाए ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है, ठीक है, कमोडिटी भी होती है, इंट्राडे भी होती है, स्विंग ट्रेडिंग भी होती है, ठीक है, सेलिंग भी होती है, ऑप्शन सेलिंग भी होती है, फ्यूचर सेलिंग भी होती है। तो कई तरीके के लोग ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पर। तो हमें क्या करना, हमें सिंपल सा उन चीज़ों में ट्रेड करना है जो हमें आती हो। तो यहाँ पर अगर आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है, सही पैसा कमाना है इंडियन मार्केट में, तो आपको कम से कम यहाँ पर अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। अच्छा खासा टाइम दोगे तो ही आप यहाँ पर पैसा छाप पाओगे। टाइम देने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर आए और ट्रेड करने लगे, ट्रेड नहीं, स्टार्टिंग में आपको सीखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग क्या है। अगर ट्रेडिंग के बारे में आपको क्लियर हो गया कि ट्रेडिंग क्या है, ओके, उसके बाद आपको ट्रेडिंग करनी कैसी है ये क्लियर हो गया, ओके, फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें सीखनी ज़रूरी है वो आपने जान लिया। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है कि भाई सपोर्ट्स रेजिस्टेंस लेवल कैसे बनाते हैं ये क्लियर करना। उसके बाद आपको चार्ट पैटर्न क्या होता है ये क्लियर करना है, कितने टाइप की मार्केट होती है ये क्लियर करना है, कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं ये क्लियर करना है। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है उसके बाद आपको सेटअप बनाने सीखने के भाई ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनेगा। फिर उसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, साइकोलॉजी को बिल्डअप कैसे करना है, ट्रेडिंग जर्नल कैसे लिखनी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के और ट्रेडिंग जर्नल को मैथ मिलाकर कैसे आपको ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना है, और न्यूज़ ट्रेडिंग से कैसे बचना है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। और जैसे ही आप 1-2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो जाता है, 1-2 साल का जैसे कम से कम एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद आप ट्रेड करने के लिए एलिजिबल हो, आप ट्रेड करने के काबिल हो। वो भी तब जब आपको लगे हाँ मैं अब पैसा डालकर पैसा बना सकता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में यहाँ पैसे से पैसा बनता है, ठीक है। यहाँ दिमाग लगेगा और दिमाग लगाने के साथ साथ आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा। दोनों चीज़ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए ट्रेडिंग की और आपके पास मनी भी होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। जब दोनों चीज़ अवेलेबल होगी तो आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। और जब आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी और अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप सच में ट्रेडिंग से बढ़िया पैसा कमा रहे होंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्रेडिंग क्या है और ट्रेडिंग करके आप कैसे पैसा कमा सकते हो।